ले खबीज, पढ़ ले, खा खा के भूल लिया है, आगे का पढ़ लिया है, पीछे का भूल लिया है, 4 दिन से एक ही सबक पे पढ़ा। चल जा सबक याद करके लेगा। सुनो बे बच्चों, कल को हम कहीं जा रहे हैं तो कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। मौजिन साहब तुम्हारा सबक सुनेंगे। ठीक है हाफिज जी। मौजिन साहब, टेलर की दुकान से आप हमारा जुब्बा ले आए क्या? हाफिज जी टेलर तो जुब्बा कल देने कह रिया। अरे तो मौजिन साहब, कल को हम यहाँ होंगे क्या? कल को तो हम कहीं जा रहे हैं, जाओ आज ही लेकर आओ जुब्बा। ओह नो, कहाँ हो हाफिज जी? अरे हाफिज जी कल को आपको इसका निकाह पढ़ाना है, मैरिज होला जी। देख भाई देख, अगर तुझे निकाह पढ़वाना है तो आज ही पढ़वा ले, क्योंकि कल को तो हम कहीं जा रहे हैं। आज कैसे हो जाएगा निकाह हाफिज जी? निकाह के लिए तो बहुत इंतजाम करना पड़ता है। अबे बहुत इंतजाम क्यों करना पड़ेगा बे? अबे दूल्हा दुल्हन, 2 गवाह और 1 इमाम साहब, हो गया निकाह। इतना आसान है क्या हाफिज जी? अबे आसान तो बहुत है, बस लोगों ने मुश्किल बना रखा। जा जाके 2 गवाहों का इंतजाम कर, आ रहे हैं हम निकाह पढ़ाने, और आज ही निपटाएंगे सारे काम कल के, क्योंकि कल को तो हम कहीं जा रहे हैं। और सुनो बे बच्चों, याद करते रहियो सबक, आ रही हूं निकाह पढ़ा के। ओह नो, लाओ फिर हाफिज जी हमारे दूध के पैसे भी दे दो। अबे कल को ही तो होगा तेरे दूध का हफ्ता। हाफिज जी कल के सारे काम तो आप आज ही निपटा रहे हो, क्योंकि कल को तो आप कहीं जा रहे हो। अरे जाहिल, ऐसी बातें बहुत याद रहती हैं भाई तुझे। पकड़। ओह नो, अबे मार तुझे इसलिए रिया हूँ क्योंकि तेरे सबक क्या तो निकलता नहीं है, तो कल को क्या ही निकलेगा। और तुझे तो पता ही है, कल के सारे काम मैं आज ही निपटा कर जा रही हूँ। हाँ भाई जुल्फकार, अरे कटवा लेगा ना इन जुल्फों को, इन्हें रिमॉन्डिंग करा का है, रिमॉन्डिंग इकट्ठी रिमॉन्डिंग ही करा दूंगा अगर कल तक बाल ना कटे तो ये। अरे भाई कहाँ रह गया दूल्हा? बुलाओ दूल्हे को, कब से इंतजार कर रहे हैं हम। आ रहा हाफिज जी बस 5-10 मिनट में। 15 मिनट बाद। चलो हाफिज जी पढ़ाओ निकाह। अबे निकाह तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये बता तू अब तक था कहाँ? कब से इंतजार कर रहे हैं हम तेरा। हाफिज जी मैं वो निकाह वाली नमाज पढ़ने गया था। निकाह वाली नमाज? अबे ये कौन सी नमाज आ गई भाई, जिसका हमें भी इल्म नहीं है? हाफिज जी दूल्हा बनकर जो नफिल पढ़ा है ना, उसको कह रही है ये। अच्छा, शुक्राने की नफिल को कह रिया है। अबे तो जब तूने फजर की नमाज पढ़ी होगी तो उसके 20 मिनट बाद नफिल भी पढ़ लेता। हाफिज जी जब मैंने फजर की नमाज ही न पढ़ी तो ये नमाज कैसा पढ़ लेता? रात 3 बजे तक डीजे बजाया, थक थका के सो गया, तो सुबह 9 बजे खुली। अबे तो जाहिल, जोहर की नमाज की बात पढ़ लेता। हाफिज जी जोहर की नमाज भी का पढ़ी, इसलिए मेहमान आ गए तो मेहमानों में लग गया। अरे तो भैया असर के टाइम पढ़ लेता फिर। असर से पहले तो मैं दूल्हा बन के बैठ गया हाफिज जी, मुझसे तो असर की नमाज भी छूट गई। अबे जाहिल, न तूने फजर पढ़ी, न जोहर पढ़ी, न असर पढ़ी, फर्ज नमाज है तो तू छोड़ा पड़ा। तो ये बता दे दूल्हा बनकर नफिल पढ़ने चला कैसे गया? अबे जब तक तू फर्ज नमाज अदा नहीं करेगा, जब तक तुझे नफिल का सवाब मिल कैसे जाएगा बे? हाफिज जी मैंने सुना है जब तक दूल्हे वाली नमाज न पढ़ते ना तब तक निकाह न होता। किससे सुना भाई तूने? यूट्यूब से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से? अबे जाहिलो, आलिमों से पूछे करो मसले, आलिमों की शादी में जाके देखा करो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि शादी होती कैसी है। आलिमों की शादी में जाता हूँ हाफिज जी, मैं चला गया एक बार एक मौलाना की शादी में, बिल्कुल शादी शुदी लगी न रहा, शादी में आया ऐसा लग रहा किसी मैयत में गया मैं। आलिमों की शादी तुम्हें मैयत लग रही है ना, तो ऐसा है डीजे वाले से अपना निकाह पढ़वाओ। जाहिलो, जब शादी में तुम डीजे बजवाओगे तो औलाद तो तुम्हारी इंस्टाग्राम पर मुजरे करेगी, फिर आओगे हाफिज जी के पास के हाफिज जी हमारी औलाद बिगड़ गई, एक तबीज बना दो जरा। ऐसी बात है तो चल फिर हाफिज जी के पास, हाफिज जी करेंगे इस बात का फैसला। चल फिर। हाफिज जी हमारा एक मसला है, सुलझा दियो यारा। बताओ जाहिलो, क्या मसला लेकर आए हो सुबह सुबह? हाफिज जी ये मेरा दोस्त है, मैंने अपने घर से शादी में बुलाया लेकिन इसने खाना नहीं खाया। क्यों बे? अबे जब इसने तुझे शादी में बुलाया था तो तूने खाना क्यों नहीं खाया? हाफिज जी मैंने खाना आपकी वजह से नहीं खाया, क्योंकि एक दिन आपने ही तो हमें बताया था। इसकात शरीफ में है, हुजूर अकरम सैयद आलम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बिना दावत के खाना खाने गया वो चोर बनकर तो दाखिल हुआ और लुटेरा बनकर वापस आया। अबे तो मैंने गलत तो ही बताया था, सही तो बताया था। अगर कोई बिना दावत के खाना खाने जाएगा तो वो चोर बनकर तो दाखिल होगा और लुटेरा बनकर वापस आएगा। तो हाफिज जी मैंने तो इसकी दावत करी थी, वो भी इसके घर जाके। हाफिज जी दावत तो उसने घर आके करी थी, लेकिन क्या था वो तो सुन लो। देख भाई कल घर पे शादी है, तुझे दुकान बंद रखनी है, थोड़ा चावल उठवाने हैं और मेहमानों का भी ख्याल रखना है। हाफिज जी इसने मुझसे दुकान बंद रखने को बोला था, मैंने दुकान बंद रखी। इसने मुझसे थोड़ा चावल बढ़वाने को बोला था, मैंने थोड़ा चावल बढ़वाए। मैंने इसके मेहमानों का ख्याल रखा क्योंकि इसने मेहमानों का ख्याल रखने को बोला था, और मैंने इसके यहाँ खाना इसलिए ना खाया क्योंकि इसने खाना खाने को ना बोला था। अरे तो हाफिज जी दोस्तों से भी खाना खाने को कहना पड़ा है क्या? दोस्तों की दावत कोई हो गया? चल बे, अगर मैं बिना दावत के खाना खा लेता मैं भी चोर और लुटेरा बन जाता। बता दियो हाफिज जी। हाँ हाँ ये तो है, खैर बिना दावत के खाना खा लेता तो चोर लुटेरा तो बन ही जाता, मगर ये है कि यार दोस्तों से कया भी तो ना जाता। तू दोस्त है, रिश्तेदार को ये जो जरा सी बातों में मुंह फुलागा। आजकल के लौंडे दोस्ती भी पक्की रखे हैं, और अगर दोस्त शादी पे कार्ड ना भेजे, ये दावत ना करे तो बुरा भी माने हैं। अबे तो किस बात की दोस्ती है फिर तुम्हारी जाहिलो?